कल जब दिन में आई थी तो ऐसा नहीं था, कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की नजर मुझ पर है। अब भी डॉक्टर दत्ता से मिलना जरूरी नहीं समझती तुम? ओके, यू वर राइट। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती क्या बात है? टेस्ट से ये बात कंफर्म हुई है कि राहुल के खून में रेयर एनिमल स्टेन है। क्या है इस रिपोर्ट में? उन्हें राहुल के खून में जानवर के खून के अंश मिले। और मैं जानना चाहता हूं कि ये राज आखिर राज क्यों नहीं रह गया। और इससे भी जरूरी बात यह है, मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर शर्मा जिन्होंने हमसे गोपनीयता की कसम खाई थी, क्यों बता दिया कि राहुल हमारा बच्चा नहीं है? क्यों? खाना खा लीजिए। राहुल कैसा है? ठीक है। तुम खाना लगाओ, मैं राहुल को देख कर आता हूँ। राहुल, क्या हुआ? हाँ? नहीं, मैं स्लिप हो गया था। आओ चलो। बाबा, 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 मरे, मारे जाएंगे सारे के सारे, सब मर जाएंगे। शैतान है शैतान, सब मर जाएंगे, सब मरेंगे। देखो देखो, वो आने वाला है, आने वाला है, वो आने वाला है मुझे मारने के लिए। वो बाबा, 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 आप उठो, उठो बाबा। उठ जाता हूँ, उठ गया। आप उठो, बैठ बैठ। आप शांत हो जाओ बाबा। आप शांत हो जाओ। आपके लिए मैं खाना लेकर। हाँ खाना, खाना ले खाना। आप कुछ खा लो बाबा। हाँ मैं खा लेता हूँ। हाँ? खा लेता हूँ, खाऊंगा खाऊंगा, खाना खाऊंगा मैं, खाना खाऊंगा। बाबा, ये लो खाना खा लो। तुझे मार डालेगा, तुझे मार डालेगा वो।
मेरी प्यारी बेटी तुम भी मर जाएगी। उसने सबको मार दिया है। मैं सिर्फ मैं बचाऊं, और पता नहीं मैं ही कैसे बचाऊं, लेकिन मुझे मार डालेगा वो। जैसे उसने सबको मारा है मुझे मार देगा। शैतान है, शैतान पूरा। मैं मर जाऊंगा, मार डालेगा मुझे वो आ रहा है, मुझे मार डालेगा वो, मार डालेगा मुझे मार डालेगा मुझे। बाबा आपको कुछ नहीं होगा बाबा, आपको गलतफहमी हो गई है। मैं आपके साथ हूँ, आप किसी से मत डरिए बाबा। वो किसी से नहीं डरता, शैतान किसी से नहीं डरता है। वो सबको मार देगा, वो कहीं कभी भी आ सकता है। बेटी तुम मुझे कहीं छुपा दो, मुझे कुछ छुपा दो मुझे कहीं, और तुम भी छुप जाओ। बाबा हाँ बाबा आप उठो बाबा। बैठो, यहाँ बैठो आप। आपको कोई कुछ नहीं करेगा बाबा, मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटी तू बहुत भोली है। वो शैतान बहुत खतरनाक है। वो तुझे मार डालेगा और मुझे मार डालेगा। बेटी अब तू नहीं बचेगी। वो आता ही होगा, मार डालेगा तुझे और मुझे मार डालेगा वो। बाबा यही बात आप बरसों से कह रहे हो, मुझे कोई मार नहीं रहा है, मैं आपके साथ हूँ और आप किसी से मत डरिए। चलिए डीटी नगर चलिए। गुड इवनिंग मिसेस मल्होत्रा। आप यहाँ इस वक्त? मैं राहुल से मिलने आई थी। मम्मी, आपने डॉक्टर आंटी को क्यों बुलाया? बेटा मामा ने नहीं बुलाया, हम खुद आपको देखने आए हैं। कैसे हो आप? पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे हाँ, राहुल तो बिल्कुल ठीक है। राहुल को कुछ भी नहीं हुआ है। ही इज फाइन। गुड। ओ मिसेस मल्होत्रा, गुड न्यूज, बुखार भी नॉर्मल है और देखिए चेहरा भी कैसा खिला हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। फिर भी इसकी सेहत में जरा भी बदलाव आए तो आप फौरन मुझे खबर कीजिए, क्योंकि अगर कोई वायरस मेडिकेशन से दब गई हो तो हो सकता है रिलैप्स करे। जी अच्छा, मैं अब चलती हूँ। जी। ओके राहुल, बाय बेटा। थैंक यू डॉक्टर। अरे तुझे तो बुखार है। चल अंदर चलते हैं, आजा। संभल के आजा, लेट जा यहाँ, लेट जा। गुड बॉय, लेट जा। राहुल, राहुल, हेलो 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 डॉक्टर। जी बोलिए। डॉक्टर, मेरा बेटा बहुत तड़प रहा है, संभल नहीं रहा है। आप कहाँ तक पहुँची? बस यही पास में हूँ, फौरन आ रही हूँ। जरा जल्दी आ जाइए डॉक्टर प्लीज। थैंक यू। राहुल बेटा, बेटा राहुल, राहुल, राहुल बेटा। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना क्या हो रहा है मेरे बेटे को। ओह माय गॉड, अभी कुछ देर पहले तो ठीक था। प्लीज संभालिए, पकड़िए इसे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ देर पहले तो ये ठीक था। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, बचा लीजिए मेरे बेटे को। राहुल, राहुल, कुछ भी कीजिए डॉक्टर, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपकी बेटी को बचाने का एक ही उपाय है, इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? इसे आप हैंडल नहीं कर सकती और ना ही आप और मैं मिलकर हैंडल कर सकते हैं। वी नीड हेल्प।
इसे मदद हॉस्पिटल में मिल सकती है और शायद जिंदगी भी। हेलो, एम्बुलेंस अरेंज करके फौरन भेज दीजिए। मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ। डॉक्टर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक गिलास पानी मिलेगा? अच्छा। डॉक्टर, चली जाओ यहाँ से, फिर वापस मत आना, नहीं तो तुम दुनिया से चली जाओगी। सफेद आंखें, आदमी की आवाज, ऐसा लगता है कोई शैतान है। डॉक्टर दत्ता से मिलना है। मैम वो कॉन्फ्रेंस रूम में होंगे, तब तक आप वहाँ पे वेट कीजिए। जी। डॉक्टर साहब। ओह मिस रूबी, वेलकम। डॉक्टर शर्मा से मुलाकात हुई, लेकिन जैसा कि आपने कहा था वो एनीवेज दिस इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रणवीर सिंह। हेलो ऑफिसर। हेलो डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम का तो बहुत साल पहले ही क्लोज हो गया केस। डॉक्टर दत्ता, उस नर्सिंग होम में 40 से भी ज्यादा लोग मरे थे और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी उस रात उस नर्सिंग होम में हुआ था उसका सीधा संबंध हाल में हुए हत्याओं से है। नो, दिस इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर साहब, क्या एक इंसान, औरत एक जानवर को जन्म दे सकती है? साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ लोग ऐसा माने तो? मैंने आपको पहले कहा था डॉक्टर शर्मा से मिलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। वो दिमागी तौर पर बीमार हैं और कोई भी सही जवाब नहीं दे पाएंगे। वो पता नहीं उन्होंने क्या कहा और आपने विश्वास कर लिया। डॉक्टर शर्मा से जो जानकारी हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। देखिए, मैं लॉजिकल क्वेश्चन के आंसर तो दे सकता हूँ, लेकिन ये किस्से, कहानियां, जानवर का बच्चा, दिस इज नॉनसेंस। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि उस नर्सिंग होम में आग कैसे लगी थी? बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, गांव के बहुत सारे लोगों से पूछा गया, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाया। जहां तक मुझे याद है, पुलिस ने ये केस रीजन ऑफ फायर कहकर क्लोज कर दिया। लेकिन आग तो लगी थी ना। और यहाँ धौलपुर में मरने वाले लोगों के रिश्तेदारों ने कुछ तो जानने की कोशिश की होगी। ऑफिसर, जितने मुंह उतनी बातें। हाँ, एक आदमी था जो उन दिनों नर्सिंग होम में एडमिट था। जैसे ही नर्सिंग होम में आग लगी वो वहां से भागा, लेकिन फिर भी वो आग की चपेट में आ गया। कई सालों तक वो कोमा में रहा। उसके रिश्तेदारों ने उसे शहर ले जाकर उसका बहुत ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। अभी 3 महीने से वो मेरे हॉस्पिटल में है, कुछ ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं उससे मिलना चाहूंगा। लेकिन वो बहुत कमजोर है और देखिए, आपकी जरा सी मदद से हम शायद कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। हम जानते हैं कि आपका पेशेंट कितने डेलिकेट कंडीशन में है। किसी दूसरे की जान बचाने के लिए हम उसकी जान खतरे में नहीं डालेंगे। ऑल राइट, मैं आपको गंगाराम से मिलने की परमिशन देता हूँ, लेकिन एक चीज का ख्याल रहे। देखिए, वो अभी अभी होश में आया है, बहुत ही कमजोर है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत करना जिससे उसके दिमाग पर असर हो। डोंट वरी,
थैंक यू डॉक्टर। आपने हमारी बहुत मदद की इस केस में, थैंक्स। हाँ जी। ये गंगाराम है। आप 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते। हेलो गंगाराम, उसने डॉक्टर शर्मा की क्लिनिक में आग लगी तब तो नहीं, मैं उस रात को याद भी नहीं करना चाहता। गंगाराम, सिर्फ इतना बता सकते हो तो बताओ, डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम को आग कैसे लगी? सिर्फ तुम ही एक हो जो उस रात डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम में जो घटना हुई उस पर कुछ रोशनी डाल सकते हो। मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी बीमारी के बाद लोग मुझे पागल कहें। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। गंगाराम, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। गंगाराम जी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और सिर्फ ऐसे ही केसेस हैंडल करता हूँ जो नॉर्मल नहीं होते। जो बात किसी आम आदमी को पागलपन लगे, मैं उसे बड़ी गंभीरता से लेता हूँ। नहीं, आप लोग जाओ, आप चले जाओ, मुझे आराम करना है। गंगाराम, मुझे आग से तुम तो बच गए, लेकिन वो आग जैसे आज भी सुलग रही है। बहुत से लोग मर रहे हैं, तुम्हारे जैसे खुशनसीब नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि सब कुछ जानते हुए भी हम किसी की मदद न करें? सिर्फ इतना जान लो कि अगर आप कुछ जानते हो तो बता दो, शायद तुम्हारा जी हल्का हो जाए और हमें वो पता चल जाए जिसके लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। दुनिया में बहुत सी चीजें होती हैं जिस पर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन हम करते हैं। बताओ गंगाराम जी, बोलो। वो बहुत भयंकर रात थी, अमावस्या की रात। बाहर घनघोर अंधेरा था, चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी और सारा माहौल दिल दहलाने वाला था। और नर्सिंग होम के अंदर चीख पुकार और आराम से गंगाराम जी, आराम से बोलिए। ये सब उस पागल लड़की की वजह से हुआ जिसे डॉक्टर शर्मा उस रात से कुछ दिन पहले ही उस बच्चे के साथ लेकर आए थे। तुम्हें इस लड़की का नाम याद है? बताओ गंगाराम। नाम? मेरा जहां तक ख्याल है उसका नाम क्या था कोई नहीं जानता। सब उस लड़की के बारे में नर्सिंग होम में बातें किया करते थे। कोई कहता कि बिन ब्याही माँ है, कोई कहता था कि उसने उस बच्चे को जंगल में जन्म दिया है, और कुछ लोग तो उसको चुड़ैल बताते थे। चुड़ैल।